नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का अनुशासन मंत्र नहीं चाहिए पर्सनल तंत्र। बीजेपी समय समय पर अपने अनुशासन को लेकर खुद भी सजग रहती है और सजग रखने की चेष्टा, कोशिश, प्रयास, एफर्ट लगातार जारी रहता है। और एक काडर बेस्ड पार्टी का ये मूल चरित्र भी होता है कि वो अपने काडर को अनुशासित रखे। और यही वजह है कि कई बड़ी बड़ी उलझनें जो अनुशासन, क्योंकि मनुष्यों की पार्टी है बीजेपी भी, और ये बात हम नहीं कहते हैं, ये बात खुद बीजेपी के एक दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा कहा करते थे कि हम देवताओं की पार्टी नहीं हैं, हम भी मनुष्यों की पार्टी हैं। यानी जो चुनौतियां मनुष्यों द्वारा निर्मित पार्टियों के समक्ष होती हैं वो हमारे सामने भी हैं। लेकिन मनुष्यों की इस पार्टी में ऐसा क्या है कि ये थोड़ी अलग हो जाती है अनुशासन के मामले में। वही सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी की हर बैठक में बाकी तमाम जो मसले हैं उन पे तो जोर होता है, लेकिन सबसे बड़ा जोर इस पर होता है कि कोई भी चीज़ अनुशासन के दायरे के बाहर ना हो। और अब जबकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, भीड़ लग रही है, नेताओं का एक और सिस्टम खड़ा हो रहा है, तो प्रदेश अध्यक्ष महोदय को क्यों ना याद आए फिर अनुशासन। उन्होंने कहा ये कोई भी चीज़ अनुशासन के दायरे से बाहर ना हो, ये संदेश ना जाए कि कहीं कुछ ऐसा है जो पार्टी के अनुशासन को चुनौती देता है। आज इसी पर डिबेट है। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। पिछले दिनों निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में हुई 70 से ज्यादा नियुक्तियों को लेकर जो सुगबुगाहट थी उसे बीजेपी संगठन ने वर्चुअल क्लास लेकर खत्म कर दिया है। बीजेपी संगठन ने एक सुर में कड़ा संदेश जारी किया है, जिसके बाद पार्टी में मैं की जगह हम के सुर सुनाई देंगे। संगठन ने साफ कर दिया है कि नियुक्तियां केंद्रीय नेतृत्व की मोहर के बाद हुई हैं, इसलिए विरोध का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दो टूक कहा कि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल ही सरकार की सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त अध्यक्षों को मंत्रियों के साथ समन्वय बिठाकर काम करना होगा। सरकार चाहती है कि निगम मंडलों के कामकाज में किसी भी तरह का विरोधाभास न दिखे और केवल पार्टी की एकजुटता ही जनता के बीच जाए। पर्सनल पॉलिटिक्स का तो कोई स्थान भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में होता ही नहीं है। हम अनुशासन प्रिय, विचार के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का एक दल है जो सदैव मोदी जी और मोहन जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना के लिए अग्रसर है। सूत्रों की माने तो हाल ही के दिनों में निगम मंडल में हुई नियुक्तियों के बाद व्यक्तिगत राजनीति और गुटबाजी की शिकायतें मिल रही थी। कुछ नेताओं की बयानबाजी और व्यक्तिगत राजनीतिक सक्रियता को लेकर संगठन के भीतर भी नाराजगी थी, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने सीधे सख्त संदेश देने का फैसला किया। बैठक में सिर्फ काम की ही बात नहीं हुई, बल्कि दिखावे के प्रोटोकॉल पर भी निर्देश दिए गए। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष ने सख्त लहजे में कहा कि सोशल मीडिया और होर्डिंग्स में किसी भी वरिष्ठ नेता की फोटो नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही संगठन ने निर्देश दिया है कि जिलों में कोर ग्रुप की बैठकों में सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष एक साथ बैठेंगे। बीजेपी का जोर अब पर्सनल पॉलिटिक्स को खत्म कर पार्टी एकजुटता की शक्ति को जमीन पर उतारने पर है। कांग्रेस इसको लेकर निशाना साध रही है। अभी हाल ही में जो निगम मंडलों में नियुक्ति हुई है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व ने एवं प्रदेश के नेतृत्व ने समझाइश दी है कि आपको अनुशासन में रहना है, गलत बयानी नहीं करना है, बेवजह आपको बयान नहीं देना है। अच्छी बात है, लेकिन हमारा सवाल है कि भाजपा को आखिर ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अनुशासन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। निगम मंडलों की नियुक्तियों पर अंदर खाने उठ रही आवाजों को बैठक ने पूरी तरह रोक दिया है। अब देखना होगा कि संगठन का ये अनुशासन मंत्र नेताओं के पर्सनल तंत्र पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी अपने को चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश करती है, बहुत ज़रूरी भी है। हमारे सवाल हैं, बीजेपी संगठन को पर्सनल पॉलिटिक्स पर सख्त संदेश देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये बड़ा सवाल है कि क्या निगम मंडल की नियुक्तियां अनुशासन को चुनौती दे रही हैं? क्या निगम मंडल में नज़रअंदाज नेताओं को अनुशासन में रहने का संदेश दिया गया है? बीजेपी में सत्ता और संगठन के तालमेल को लेकर कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है?
ये तो हो गए सवाल, और चलिए अब उन मेहमानों की तरफ जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका स्वागत है। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, सीनियर लीडर बीजेपी के, पूर्व विधायक, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज, जब बीजेपी हमेशा अनुशासन और अनुशासन के एक बड़े मजबूत ढांचे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी के पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन का सिस्टम भी है। किस नेता ने क्या दिखाया, जैसे ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि सारे नेताओं के फ़ोटो जो हैं वो लेकर चलिए, कोई बड़ा नेता छूटे नहीं। भाई पोस्टर ठीक है लगाइए आप अपने, लेकिन अब कोई छूटे ना। पोस्टर लगाने से तो आप चूकोगे नहीं, तो सारे नेताओं का ध्यान रखो। नहीं तो आपने अपने छत्रप नेता का तो लगा दिया बढ़िया बड़ा पोस्टर। अब ग्वालियर चंबल पे वैसे ही मेहरबान है इस समय बीजेपी जी, और ग्वालियर चंबल से ये सारा सिलसिला शुरू भी हुआ है। क्या कहेंगे? सर जी, हेमंत खंडेलवाल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद इस पर बहुत काम किया, खासकर कोऑर्डिनेशन, समन्वय पर। आप याद कीजिए कि सागर की जो स्थितियां थी, वो शायद पहले ऐसे अध्यक्ष होंगे जिन्होंने जाकर सभी को मिलाने का प्रयास किया। अब दिल मिले मन मिले ये तो वो सभी नेता जाने, पर कई जगह से ये खबरें जरूर आ रही थी कि फलाने की नियुक्ति हो गई, तो वो जो नियुक्ति पाता वो फूला नहीं समाता। उसको लगता है कि साहब मैं तो सब कुछ बन गया हूँ, और देखा मैंने इसको छोड़ दिया पीछे, उसको छोड़ दिया। और वो तो कहते ना, चाय से ज़्यादा केटली गर्म। तो दूसरे जो साथ वाले रहते, अरे भैया उसकी तो चांदी हो गई। कुछ नियुक्तियां ऐसी हुई है जो कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उसको लेकर भी जो खाटी कार्यकर्ता, खाटी नेता है, उनके मन में ये भाव पैदा हुआ। और फिर ये भी खबरें आई कि जहाँ होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लग रहे हैं, उसमें फलाने सांसद को छोड़ दिया, विधायक को छोड़ दिया, तो फिर ऐसा कि वो तो डायरेक्ट नियुक्ति हो गई। तो इन सब पर विराम लगाने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हम लंबी फहरिस्त है, नाम नहीं लेना चाहेंगे कि जब जब जिसने अनुशासन तोड़ा है, जिसने हमसे मैं बनने का प्रयास किया है, मुझे लगता वो राजनीति, खासकर बीजेपी की राजनीति से दूर हो गया। लेकिन ये ऐसे समय कहा गया है जब 80 से 90 नियुक्तियाँ हुई है और अभी कुछ और नियुक्तियाँ होना बाकी है, तो कोई सवाल उठे, कोई जवाब आए, उससे पहले एक तरह से विराम लगाने का। कल पहुँचे थे प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, यहाँ मौजूद थे, अजय जामवाल जी थे, और जब रात को ये बैठक हुई तो उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे। तो एक प्रयास है कि जो भी नियुक्तियाँ हुई है वो केंद्रीय नेतृत्व की जानकारी में है, और कहीं किसी का भाई भतीजावाद, वो सब चीज़ें बीजेपी में तो कम से कम नहीं है, और जो इसको तोड़ेगा वो उस पद पर नहीं रह पाएगा। लेकिन जिसका दिल टूटा है वो कैसे समझेगा? जी। वो कैसे समझेगा? कौन सी दलील देंगे आप, कौन सा तर्क देंगे? वो तो यही कहेगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब आएगा हमारा नंबर, बताएं ना हमें भी। वो एक स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन हाँ, ये सीमा के भीतर रहे, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। डॉक्टर चौधरी, कैसे देखते हैं आप? विषय बीजेपी का है, लेकिन दोनों पार्टियां काफ़ी खुलकर अपनी राय रखती हैं। जी देखिए, राजनीति में ये सभी को विशेषाधिकार रहता है कि कोई भी गतिविधि पे वो टिप्पणी कर सकता है, और उसको ये अधिकार मिलता है तभी राजनीति जो है रोचक बनती है, प्रासंगिक बनती है। यदि हम राजनीति को अपने सरोकारों से दूर रख लेंगे तो फिर वो कारपोरेट हो जाएगा, राजनीति बचेगी नहीं वो। लेकिन बार बार अभी मैं उनके प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी की बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा व्यक्ति की गुंजाइश नहीं, या विचार लेके चलते हैं। और मीडिया रिपोर्ट में भी देखिए, सब कह रहे हैं कि सबकी फ़ोटो लगाओ। तो भाई ये सबकी फ़ोटो और विचार, भाई ऐसे तो किसी विचार है तो किसी की फ़ोटो नहीं लगनी चाहिए। और जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने विचार को ख़त्म करके वो खुद ही रहते हैं, कोई उनके साथ फ़ोटो भी नहीं खिंचवा सकता है। रक्षा मंत्री जैसे लोगों को पीछे अलग कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, और जो समस्या भाजपा में अब दिखाई दे रही वो ये है कि यहाँ विचार तो शून्य हो गया है, व्यक्ति इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन्होंने पिछले, अच्छा ये ढोल भी पीटते हैं कि साहब हमने इनको इतना कर लिया, हमने पार्टी में शामिल कर लिया। तो अब इनको विचार की पार्टी नहीं हो गई है। ये कुल मिला के मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि ये राष्ट्रघाती पूंजीवाद का एक राजनीतिक चेहरा है, और ये काम भी वैसे ही करता। आप मुझे बताइए कि जिस संगठन ने किसी व्यक्ति को 6 साल के लिए बाहर किया है, तो ऐसा कौन सा लेन देन हो गया, उसने क्या कृपा कर दी है कि उसको आपने फिर से राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है। वहीं आप देखिए, जहाँ सागर में धर्मू राय जी हैं,
वो 30 साल पहले विधायक थे, मतलब उस समय जब भाजपा इतने रूस पे नहीं थी। वो एक संस्थापक किस्म के आदमी हैं भाजपा के, वो बेचारे पीछे खड़े हैं। और जो कांग्रेस के हमारे कद्दावर नेता हैं गोविंद राजपूत, वो पूरे उनके कुनबे के साथ वो पसरे हुए हैं। तो भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है वो बार बार यही कह रहा है कि साहब, जैसे आपने कहा कि मेरा नंबर कब आएगा, तो उनके लिए जो है जो मीटिंग ली है अभी खंडेलवाल साहब ने, तो उनके लिए उन्होंने एक योजना लागू की है। तो उसकी जानकारी वो संभवतः दे रहे होंगे कि दीन दयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना। तो उन सब से कहा है कि ये जो योजना है आप इसमें भाग लीजिए और आप इसके हितग्राही हैं। बाकी नियुक्ति तो उसी को मिलेगी जो मोटा माल देगा, क्योंकि इस समय पूरे पब्लिक डोमेन में ये चर्चा है कि ज़बरदस्त लेन देन के बाद पद बंट रहे हैं, पद बिक रहे हैं। जी, तो आपने सुना सिसोदिया साहब, कई आरोप भी जड़ दिए हैं डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर चौधरी ने। लेन देन की भी बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो संकट बढ़ता चला जा रहा है। तमाम चीज़ें हैं। जी, सिलसिलेवार जवाब दीजिए। नहीं शरद जी, मैं तो आपको और बंसन चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट का विषय बनाया है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। और जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में, आपके में शब्द सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी सजग रहती है, कोशिशें करती रहती है, लगातार प्रयास करती रहती है। और आपने तो 2 दशक पहले, 2.5 दशक पहले सुंदरलाल जी पटवा जी ने क्या कहा था, उसको भी आपने उनकी टिप्पणी को यहाँ पर उद्धृत किया है। मैं अवनीश बुंदेला जी को भी सुन रहा था। अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उनको वो ये मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वो कांग्रेस को समझाइश क्यों नहीं देते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। कांग्रेस इस चीज को क्यों दरकिनार करती? कांग्रेस ने कभी अनुशासन को लेकर के क्यों कोई गाइडलाइन तय नहीं करी है? और कांग्रेस समय दर समय अनुशासनहीनता के बारे में क्यों मुखर नहीं होती, क्यों चर्चा नहीं करती? अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने भी अगर किसी प्रकार की अनुशासनहीनता की, तो हमारी अनुशासन समिति, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन के सारे पुरोधा बुला करके वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। और देखिए शरद जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अनुशासन। अगर किसी पार्टी में परिवारवाद है, वंशवाद है, व्यक्तिवाद है, तो ये व्यक्तिवाद और परिवारवाद के आधार पर तो कांग्रेस की पार्टियां चल रही है। मैंने आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया चौधरी जी, पहले पूरी बात हो रही थी। इतनी जल्दी मत कीजिए, आपको फिर अवसर मिलेगा अभी। तो ये वहीं तक सीमित है। हमारे अपने परिवार में, अगर जैसा कि आपके भी रिपोर्ट में था कि मैं नहीं हम की ओर बढ़ती भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि मैं घमंड है, अहम है, और हम साथ लेकर के चलते हैं, तभी हमारी सामूहिक साझेदारी और सामूहिक जिम्मेवारी होती है। भारतीय जनता पार्टी में संवाद, संपर्क, समन्वय, और हमारा जो कोर समिति है, जिस प्रकार से कोर ग्रुप बना हुआ है, उसमें संगठन के और जनप्रतिनिधियों का एक हमारा ग्रुप बना हुआ है। उसको हर महीने या 2 महीने में एक बार बैठ करके स्थानीय स्तर पर क्या समस्या आ रही है उसका समाधान करने को लेकर के। और शरद जी, ये समन्वय समिति हमारी जिला स्तर पर भी है, संभाग स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी है। तो समन्वय का काम हम अगर नहीं करेंगे तो दल के क्या हाल होंगे? जो कांग्रेस के हाल हो गए हैं, कांग्रेस के हाल बेहाल है शरद जी, और उसका मूल कारण है, मैं ये भी बताना चाहूंगा शरद जी, कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बैठक होती है, कोई सम्मेलन होते हैं, कोई अभ्यास वर्ग होते हैं, और अगर 2 चेयर अपेक्षित है, 2 कुर्सियां अपेक्षित है, जो टॉप श्रेणी के लोग हैं, तो 2 ही लगती है, 3 नहीं लगती है। अगर 3 लगेगी तो 3 ही लगेगी, 4 नहीं लगेगी। कई बड़े से बड़े नेता सामने बैठ करके उस बैठक को सुनते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन का सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं शरद जी, हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं। ज्ञान कौन सा दिया वो तो बताओ आप। आनुषांगिक, अरे रुकिए तो सही, अरे आपको समय मिलेगा, आप आराम से बोलेगा। तो आप एक शब्द नहीं बोला चाहिए। खंडेलवाल जी ने क्या ज्ञान दिया? आप पहले मेरी बात पूरी कर दीजिए, फिर आपको जो बोलना हो बोल दीजिएगा। हम उस अनुषांगिक संगठन परिवार से आते हैं जहां पर हमको अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। हम उस क्लास पे चल करके आते हैं जहां अनुशासन हमारा सर्वोपरि है। अगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कह भी दिया है तो क्या बुरा किया है? कांग्रेस तो कही कि अनुशासनहीनता करो, भाई भतीजावाद करो, परिवारवाद करो, वंशवाद करो, चौधरी जी किसी की सुनो मत, अपनी खुद की प्रीतम लोधी के बारे में भी तो बोलो सर। यह कांग्रेस का आदत सी बन गई है, और कांग्रेस की इस आदत के कारण से ही कांग्रेस रसातल में चली गई है।
बोल लीजिए चौधरी साहब, फिर मैं अब मनोज देखिए जी की सर, तरफ आता हूँ। देखिए जो मुद्दा है उसके बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि भाई हेमंत खंडेलवाल जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। कांग्रेस से शुरू हुए और कांग्रेस पे खत्म हुए। तो मैं अनुशासन के बारे में इनसे यही सवाल लेना चाह रहा था कि आप प्रीतम लोधी के पुत्र को जो हरकतें की हैं, तो इस परिवारवाद के ऊपर आपका अनुशासन क्या कहता है? आप ये बताइए कि प्रीतम लोधी ने कहा कि मैं आईपीएस के घर में गोबर भर दूंगा, तो क्या कर लिया आपके संगठन ने? हाथ जोड़े और चले गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में ना विचार है, ना अनुशासन है, और ना ही किसी प्रकार की मर्यादा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा देखो तमाशा देखो। ये चलिए बता दिया और कैलाश हम सुन नहीं के बेटे ने भी बता पाएंगे, दिया। सुन नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों को यथार्थ के धरातल पर भी आकर इस चर्चा को, इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं आप दोनों की मर्यादा, लेकिन आप लोग जब बात करते हैं, जैसा मैंने पटवा जी के उस वक्तव्य का, आखिर उन्होंने ये बात उन्हें कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम देवताओं की पार्टी नहीं है? इसलिए कि जब मीडिया के सवाल बार बार आते हैं कि साहब आपके भीतर भी ये है, तो पटवा जी ने ये बात कही। अगर वहां भी कहते नहीं हम तो देवताओं सदृश पार्टी हैं, हमारा अनुशासन सर्वोच्च है, और आप भी यही कहते रहिए, तो आप कहने के लिए आप दोनों कहते रहिए। भाई मैं समझता हूं, हम सब समझते हैं कि आपकी मर्यादा है यहाँ, लेकिन कुछ चीज़ें अगर हैं, बिल्कुल सही बात है सिसोदिया जी, अगर खंडेलवाल साहब ने ये कहा है कि अनुशासित रहिए, मर्यादित रहिए, तो क्या बुराई है इसमें? क्या मीटिंग्स में, बैठक में बीजेपी की ये नहीं बोला जाता है? अमित शाह जी से हमने पूछा था, हमने कहा आपको गुलदस्ते पसंद नहीं करते, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पसंद नहीं करता मैं। उन्होंने डिनाई नहीं किया कि कहाँ से सुन लिया आपने शरद जी। हमारी 1-to-1 बातचीत हुई थी 2018 के चुनाव के समय कटनी में। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है मैं पसंद नहीं करता। हाँ, कई बार प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाती है, तो मेरा कहना है इसको शॉर्ट करने के लिए ये मत करिए। ये दोनों आप ध्यान रखिए। आप जब एक ही बात कहते हैं कि हम देवताओं की पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस कहे बीजेपी कहे, लोग उधर उबासी लेने लगते हैं कि अरे भैया क्या बोल रहे हैं चौधरी साहब, क्या बोल रहे हैं सिसोदिया जी। सिसोदिया जी स्वीकार कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो आप भी स्वीकार कर लेंगे, तो ऐसी शर्त रख रहे हैं आप। अरे चौधरी साहब स्वीकार कीजिए। फिर मेरा कहना है मनुष्यों की पार्टी की तरह रहे हम। हम तो मानते हैं, वो तो स्वीकार कर लें। इनके यहाँ भी अनुशासन समिति है मनोज जी, राजेंद्र सिंह जी मेरे ख्याल से उसके अध्यक्ष है। अब अनुशासन समिति के पास मसले भी जहाँ अनुशासन के, कांग्रेस अपने खुलेपन के चलते इतनी खुली हुई है कि मेरे ख्याल से राजेंद्र जी भी ऊँगते रहते होंगे कि क्या कोई मसला ही नहीं आता, किसने क्या कह दिया, क्या बात कह दी, किसने क्या नाराज़गी कर दी, क्या है कुछ है। ये दो पार्टियों का अंतर भी है चरित्र का, आंदोलन की पार्टी एक उसकी पार्टी, और यही बात अगर ये खुल के कहेंगे और मजेदार बात होती। हाँ साहब, हमारे यहाँ थोड़ा खुला खेल फर्रुखाबादी ज्यादा है। जी मैं पहले मनोज जी की मैं राय ले लूँ, आप अपनी बात कह। जी मनोज। देखिए शरद जी, ये तो दोनों जगह हुआ है कि चुनाव के दौर में जो लोग बाहर हुए वो 2-4 साल बाद, 2 साल बाद या चुनाव के ठीक पहले उनको फिर भीतर ले लिया जाता है, क्योंकि चुनाव की जो तैयारियां होती है चुनाव के दौर में बड़ी अलग तरह की चीज़ें होती, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, कई बार आदमी जबरन भी उसका शिकार हो जाता है, लेकिन बाद में पार्टियां सोचती है तो उसको भीतर कर लेती है। पर एक बात के लिए तारीफ भी देना पड़ेगा कि ये पहली बार है मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, मैं तो बीजेपी या कांग्रेस की, कि 2.5 साल पहले इतनी बड़ी तादाद में नियुक्तियां कर दी। ये जोखिम उठाया भारतीय जनता पार्टी ने कि तमाम सारे लोगों को, डॉक्टर मोहन यादव ने ये जोखिम उठाया कि चुनौती ली कि सभी की नियुक्ति कर दी, लगभग हर निगम में नियुक्तियां, कुछ निगम बचे वो भी होने जा रही। तो मुझे लगता है जब ऐसी नियुक्तियां होती है तो फिर भीतर से आवाज़ें उठती हैं, और ये उसी के लिए ये शिक्षा दी गई है कि आपकी नियुक्तियां तो हो गई, अब काम करिए, समन्वय बिठाइए, सांसद विधायकों के साथ बैठिए। अभी तो आप देखिए कि एक और नया निर्देश अफसरों के लिए भी आने वाला है कि वो यदि कोई मंडल का अध्यक्ष है तो उसकी बात आपको सुनना पड़ेगा। कई बार ये समझ में आता है कि फलाने एमडी तो सुन ही नहीं रहे, भाई साहब हमने तो चीज़ें आगे बढ़ा दी। ये अब बीजेपी में, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में नहीं चलेगा। तो ये वही है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के लिए ये जो 2028 की तैयारी, उससे पहले एक बड़ी सीख है कि अनुशासन अभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जो भी पार्टी लाइन से अलग हटा है वो मुझे लगता है कि राजनीति से बाहर हो गया, उसकी राजनीति क्या हाल हुए वो हमने देखा है। तो ये उसी की तैयारियां हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर ये होता है कि
होता तो है, अनुशासन का डंडा चलता है, लेकिन उस तरह का तो नहीं चलता जिसमें किसी को बाहर कर दिया जाए। कुछ दिन पहले खुद ही बोल रहे थे दिग्विजय सिंह जी कि गुरु गुरु रह गया और चेला चेला हो गया, वेणुगोपाल जी आपकी बात सुनते हैं मतलब हमारी बात नहीं सुनते। तो ऐसे बहुत सारे सवाल दोनों पार्टियों के भीतर है, लेकिन जो रास्ता निकाल ले, मुझे लगता है दोनों को सुधार करना चाहिए और सुधार की गुंजाइश हर जगह। टिप्पणी कर देते सर उसके बारे में। चलिए, मैं जो सवाल आपके मन में कुल बुला रहा है बहुत देर से और उत्तर जा रहे हैं, सिसोदिया साहब बोल दीजिए कुछ। इनकी इच्छा है कि प्रीतम सिंह लोधी के मसले पर क्या बीजेपी की तरफ से आपका कहना, बता दीजिए। उस पर भोपाल आए थे, चर्चा हुई थी, कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ दीजिएगा जी। चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का थोड़ा भी हिसाब किताब यदि बिगड़ता है, असंतुलित होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक बुला करके समझाइश भी देते हैं और क्यों गलती कर दी उसके बारे में चर्चा भी करती है। आपके यहाँ अंदर ही अंदर कार्रवाई नहीं करते, ये आपका अनुशासन है, आप कहना चाह रहे हैं। आपके अंदर हमारी छोड़ो, अभी आप हमारी छोड़ो, अपनी बात कर लो। आपके इतना जहर घुल जाता है सर देखिए, अभी आप अपनी बात तो अटकने की जरूरत नहीं है, आपकी असहमति है, रजिस्टर हो गई। आपके यहाँ संभालने वाला नहीं सर, ये हमारी बात करने लगते हैं, हमको इस बात से आपत्ति है। अपनी बात तो करते नहीं। सवाल ये था कि भाई इतना आपत्तिजनक बयान एक सिविल सर्विसेज की प्रतिष्ठा को आपने तार तार कर दिया और चर्चा की और मुस्कुराते हुए निकल गए। ये अनुशासन है आपके यहाँ का, ये अनुशासनात्मक डंडा है। देखिए गजब कर दिया। किसी पे कार्रवाई की हो तो बताइए ना आप। किसी की गजब करते हो भाई। उत्तेजित नहीं होते, उत्तेजित नहीं हो रहा सर, देखिए बात कह रहा हूं। सिसोदिया साहब और चौधरी साहब, ठंडक दिमाग में ठंडक। जी मेरा ये कहना है कि बशीर बद्र साहब का एक बड़ा मौजूद शेर है इस सिचुएशन पे, जो सारी पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, अब यहाँ बद्र साहब माफ करें, कुछ तो सियासी मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो हर पार्टी एक्शन के मामले में कम नहीं है। मूल शेर इस तरह का है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो भाई सियासी मजबूरियां क्या समझ से परे हैं? कहीं जाति के समीकरण हैं, कहीं नेता का अपना वजन है, नहीं तो आप देखिए ना, मतलब क्या किसी ने हाथ बांधे हुए हैं क्या? चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। आप दोनों इसी में अटक जाएंगे। जी बोल लीजिए सर जी, एक मिनट चौधरी जी, अगर खामोश रहेंगे तो आप बताइए, दिग्विजय सिंह जी के अनुज लक्ष्मण सिंह जी ने जिस प्रकार से बयानबाजी करी, आप लोगों ने संभाला क्या उनको? निकाल तो पूछ परख करी क्या उनको? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, अरे प्रभु निकाल दिया पार्टी से। वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रीतम लोधी को तो निकाल के बताओ, तब तो हम माने आपका इकबाल है कुछ। नहीं तो हम ये कहेंगे कि भाई वो वजन धर के चला गया, आपने कुछ नहीं किया। जिस प्रकार से राहुल गांधी, अरे तो निकाल तो दिया और क्या करें? नहीं, राहुल गांधी से कुछ कहा, हमने निकाल दिया। यहाँ तो आईपीएस को तार तार कर दिया, आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया आपने, बताओ? आज आपने पूरी डिबेट बिगाड़ दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। अरे काय की डिबेट बिगाड़ दी? चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दे पे नहीं है चौधरी जी, बिल्कुल मुद्दे पर नहीं है, माफ करिएगा। चौधरी साहब, कुछ बातें तो समझनी पड़ेंगी ही निश्चित तौर पर कि भाई आप क्या कर रहे हो। सीधी बात है कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सिसोदिया साहब आपके ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो शुरुआत आपने भी उन्हीं के ऊपर बात करने से की है। आपका ये सवाल है, ठीक है, अपनी जगह है कि आपने इनके ऊपर क्या कार्रवाई की, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें, जैसा उन्होंने डाली, प्रकाश डाला अपने पार्टी के संगठनात्मक अनुशासन पर। आपके यहाँ किस तरह से ये व्यवस्था मजबूत है? दर्शक भी थोड़ा सुनना चाहेंगे, देखने वाले, कि आपके यहाँ व्यवस्था कितनी मजबूत है, पहले और अब में कितना अंतर है? सर देखिए, चौधरी जी ईमानदारी से बताना, लेकिन ईमानदारी से बताना। देखो, हम तो बिल्कुल ईमानदार हैं, हम बिल्कुल दावा नहीं कर रहे। नहीं, हम तो पटवाजी से, आप उनको बोलने दीजिए, हम पटवाजी से सहमत हैं जी कि हम देवताओं की पार्टी नहीं है, लेकिन उतने गिरे हुए इंसानों की भी पार्टी नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हों। एक बात है ना, गलतियां हमारे यहाँ भी होती हैं, अनुशासनहीनता हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन हम उसको जिस तरीके से उसको जिम्मेदारी लेके पब्लिक के सामने रखते हैं, आप जैसे हर कचरे को दरी में नहीं छुपा देते हैं कि ऊपर से कारपेट बिछा दीजिए। देखिए, ये स्वीकार कर लीजिए कि इस वक्त जो पावर बैलेंस आपके यहाँ बिगड़ा हुआ, हमारे यहाँ तो पावर बैलेंस है नहीं, अभी पावर हमारे पास है नहीं। हमारी आप जो सक्रियता और हमारा जो मूल्यांकन उसमें
कीजिए कि हम सत्ता को कितना आईना दिखा पा रहे हैं। तो आज देखिए हमने 700 किलोमीटर का हाईवे जाम कर दिया और सारे किसानों ने हमको समर्थन दिया। तो विपक्ष का मूल्यांकन तो इससे होना चाहिए। अब आपके यहाँ पद बंट रहे हैं, आपके यहाँ मंत्री हैं, आपके यहाँ विधायक हैं, सरकार और प्रशासन आपके अधीन है, तो आपका आचरण इस परिप्रेक्ष्य में नापा जाएगा, ना कि कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में नापा जाएगा। वहीं आप चूक जाते हैं। जल्दी एक क्विक रिएक्शन। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा शरद जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का और सरकार का जो अनुशासन है, उसी के कारण 2 दशक से ज्यादा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के एजेंडे को लेकर के चल रही है, किसानों के एजेंडे को लेकर के चल रही है, लाडली बहना के एजेंडे को लेकर के चल रही है। और यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो अनुशासन है, उसके कारण से हम सब डोर में बंधे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगा क्योंकि वक्त अब मेरे पास नहीं है, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया यशपाल जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत धन्यवाद मनोज।